नंबर्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b and here x and y, you can see x and y are prime numbers, then find the HCF and LCM। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्टली आप a को लिख लीजिए, जैसे a है हमारे पास x क्यूब वाई स्क्वायर एंड b है x वाई क्यूब। ठीक है, अब हमने इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है बाय ओपन द फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने a को लिख लिया है। ठीक है, अब पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। x क्यूब को आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि x को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं और y स्क्वायर को 2 टाइम्स। ठीक है, जितनी पावर है उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरह से आप b को लिख लीजिए और y को भी आप 3 टाइम्स लिख लेंगे इस तरह से। अगर आपने HCF फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, जैसे x आप देख सकते हो कॉमन है। ठीक है, और y हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y मल्टीप्लाई y, मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया xy स्क्वायर, आपका HCF आ गया। अब जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो हमने HCF वाली टर्म्स तो राइट डाउन करनी ही है। ठीक है, जैसे x कॉमन था तो हमने x लिख लिया और y 2 टाइम्स कॉमन था तो हमने y स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स है, जैसे x और y हमारे पास लेफ्ट हो गई है, तो आप इन दोनों ही टर्म्स को भी राइट डाउन कर लेंगे। अब तो फाइनली हमारे पास जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर x की पावर आ गई है 3 और y की पावर भी 3 है, तो यहाँ से हमारे पास HCF और LCM इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। अब हमारे पास एक सेकंड मेथड है। देखिए सेकंड मेथड क्या है आपके पास कि आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ है x क्यूब और x की पावर जैसे आप देख रहे हो 1 है। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसमें ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। अब जैसे आपने LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है, और HCF फाइंड आउट करना है। हम इसे मतलब डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर आप a और b में से हाईएस्ट पावर लेते हैं, जैसे x क्यूब है और x की पावर 1 है, तो आपने ना यहाँ पर x क्यूब लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखनी है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो y की पावर 2 है, यहाँ y टू दी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें से क्या हो जाती है, y टू दी पावर 3। अब जैसे आपने HCF फाइंड आउट करना है तो लोएस्ट पावर देखिए, जैसे x की पावर 3 और 1 है, जो कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या है, x टू दी पावर 1। अब जैसे y2 है y3 है, तो कॉमन क्या है, y टू दी पावर 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली भी HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब अपना 8th क्वेश्चन। वो क्या है, इज इट पॉसिबल दैट HCF and LCM of two numbers be 24 and 540 respectively। अब आपने ये देखना है क्या दो नंबर्स का HCF 24 और LCM 540 पॉसिबल है। अगर आपने ये चेकआउट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, LCM को HCF से डिवाइड करना है, जस्ट इतना ही बस। अब आपने क्या लेना है, LCM हमारे पास कितना है 540, ठीक है, और HCF हमारे पास कितना है 24। ठीक है, अब आपने करना क्या है, दोनों को डिवाइड करना है। अब हम इसे जैसे कि 2 के टेबल पर भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो हम अगर इसे 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता है 170। अगेन हम इसे 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 135। 135 अपॉन 6 अगर हम इसे अगेन 3 के टेबल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 45 अपॉन 2। अब जो हमारा फाइनली आंसर है वो है 45 अपॉन 2 और इट इज नॉट एन
ये इंटीजर नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट डिजिट नहीं है हमारे पास। हमारे पास आंसर अगर डेसिमल की फॉर्म में आता है, या फिर जैसे आप देख रहे हो कि अगर कोई कंप्लीट डिजिट नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इज इट दिस इज इट इज नॉट पॉसिबल दैट दीज टू डिजिट्स कैन फॉर्म द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इज इट 11 multiply 13 multiply 15 multiply 17 plus 17 is a composite number। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को राइट डाउन करेंगे, जैसे कि 11 multiply 13 multiply 15 multiply 17 plus 70। ठीक है, तो हम इस नंबर को इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आपने 17 कॉमन निकालना है। ठीक है, अब आप 17 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपको फैक्टराइजेशन करना भी पड़े तो आप उसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप 17 कॉमन निकाल लेंगे और आपके पास रह जाएगा 11 multiply 13 multiply 15 एंड प्लस 1। ठीक है, तो अंदर जो टर्म्स रह जाएंगी ब्रैकेट्स के, उसे आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि इन तीनों ही डिजिट को सॉल्व करके आएगा 2145 प्लस 1, और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, आप इसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ कॉमन टर्म निकाल रहे हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है वो भी फैक्टराइज हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, मतलब ये नंबर कॉम्पोजिट होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। वो है शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमने इरेशनल नंबर को अपने फर्स्ट लेक्चर में भी, ठीक है, सॉल्व किया है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ p और स्क्वायर रूट ऑफ q दोनों की एडिशन को रैशनल नंबर प्रूफ करना है हमने। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपने करना क्या है, मान लीजिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, आप पहले राइट डाउन करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, मोस्टली हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर में ना a अपॉन b ले लेते हैं, जैसे आपको पता ही है, हमने पहले भी लेक्चर में ये क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा इजी करने के लिए यहाँ पर जो b है, इस b की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे आप इसे a अपॉन b नहीं लिखेंगे, अगर आप सिंपल इसे a भी लिखते हैं, क्योंकि a को हम a अपॉन 1 भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो 1 है, हमारी पूरी कंडीशंस फिल होती हैं, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, और a और 1 का जो HCF है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है हमारे पास, वो भी 1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपने करना क्या है, दोनों ही डिजिट्स के लिए दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। a अपॉन 1 को हम जस्ट a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a टू द स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसे आप अनदर तरीके से कीजिए, अनदर मेथड हम यूज करेंगे। जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ p आपने ले लिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं a माइनस रूट q, क्योंकि जो वो मेथड है वो आपको और लेंथी हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करिए, रूट q को राइट साइड में ले जाइए और आप इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ से आपका ना जो ये स्टेप है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, आपके पास रह जाता है p, और यहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आफ्टर अप्लाइड आइडेंटिटी ये टर्म्स बचती हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस q माइनस 2aq। ठीक है,
आपने करना क्या है, 2aq को लेफ्ट साइड में ले आइए और p राइट साइड ले जाइए, तो आपके पास जो फाइनली इंटरचेंज करके डिजिट्स को ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस q माइनस p। और उसके बाद आपने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस q माइनस p अपॉन, और ये जो 2a है आप इसे यहाँ डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला मेथड है, अगर आप इसे लेफ्ट साइड में ही स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर करने के बाद आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ p क्यू बच जाएगा, और आपको फिर p क्यू को स्क्वायर रूट ऑफ p क्यू को रैशनल प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम इसे शॉर्टकट के लिए ओनली रूट क्यू को या रूट p को उस साइड ले जा सकते हैं, और इस तरह से आपके पास जो राइट हैंड साइड आ जाती है स्टूडेंट्स, वो एक रैशनल नंबर में आ जाएगी। अब देखिए आपने लिखना क्या है आगे इस क्वेश्चन में, आप देख रहे हो कि हमारे पास जो रूट क्यू है वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस p अपॉन 2a, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देखिए कि a p q और जो आपका 2a है, ये सारे के सारे नंबर ही इंटीजर्स हैं, और दिस इम्प्लाइज कि ये जो पूरी की पूरी फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है, ये एक रैशनल नंबर हो जाती है, ठीक है। इट इज एन रैशनल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज कि जो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू है ये भी रैशनल होना चाहिए, मस्ट भी रैशनल है ना, क्योंकि अगर राइट साइड रैशनल है तो मस्टली लेफ्ट भी होनी चाहिए अगर दोनों इक्वल हैं, बट इट इज एन कंट्राडिक्शन, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमने पहले ही अपने पहले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। आप इसे सेपरेटली भी, अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसे सेपरेटली भी रूट क्यू को एक इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।